हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरबी साइंस। एसआरबी साइंस की क्विज फटाफट सीरीज़ में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ हम आज चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 5th क्विज करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 4 क्विजेज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो क्विज मिस कर दिए हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के लिए क्विज फटाफट सीरीज़ का आज 5th पार्ट हम करने वाले हैं। क्या है देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और हमारे आज का पहला क्वेश्चन है oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द, मतलब जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो कब इनिशिएट होती है या कब उसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन ए प्यूबर्टी की स्टेज में, बी एट द एज ऑफ 9 ईयर मतलब 9 साल की एज में, सी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब जब बच्ची खुद अपनी मदर के पेट में होती है तब, या डी आफ्टर फर्स्ट कोइटस। तो जो oogenesis की प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब जब बच्ची खुद एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तभी oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछा गया है एट प्यूबर्टी हाउ मैनी प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट इन ईच ओवरी, मतलब प्यूबर्टी की एज आते तक एक फीमेल की ओवरी में प्राइमरी oocytes का नंबर क्या होता है प्यूबर्टी की स्टेज तक पहुंचते पहुंचते। ऑप्शन ए 1000 से 2000, बी 6000 से 8000, सी 10,000 से 20,000, डी 60,000 से 80,000 यानी कि 60,000 टू 80,000। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, एक जो फीमेल होती है वो अपनी प्यूबर्टी की एज आते तक उसमें कितने फॉलिकल्स बचेंगे, कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बचेंगे, 60,000 टू 80,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं। oogenesis इज completed डैश, मतलब जो oogenesis की प्रोसेस होती है वो कब कंप्लीट होती है। ऑप्शन ए एट द एज ऑफ 13 एंड 14 मतलब जब बच्ची 13 से 14 साल की हो, बी व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट्स द ओवम मतलब जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम को यानी कि उसके अंदर एंटर करता है, सी एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, डी नन ऑफ द अबव। तो इसको आप बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो oogenesis की प्रोसेस है स्टार्ट तो हो जाती है कहाँ पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, पर कंप्लीट कहाँ होती है जब स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, यदि पेनिट्रेट नहीं करेगा तो उस पर्टिकुलर ओवम के लिए oogenesis कंप्लीट नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 83 के लिए करेक्ट आंसर होगा व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट्स द ओवम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 83। अब क्वेश्चन नंबर 84, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि PQRS क्या है। ठीक है, आपको बताना है PQRS क्या है। तो बच्चों आप यदि ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में आपको ओवरी दिखाई जा रही है और उसके अंदर जो ओवम या oocyte की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, बनने की, मैच्योर होने की, वो यहाँ पर दिखाई जा रही। तो P, यहाँ पर जो P है वो है प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, उसके बाद Q क्या है यहाँ पर, ग्राफियन फॉलिकल, इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। R है ओवम, ठीक है, और S होगा कार्पस ल्यूटियम। ठीक, तो PQRS के नाम आपको पता चला। P है प्राइमरी फॉलिकल, Q है आपका ग्राफियन फॉलिकल, R है ओवम और S है कार्पस ल्यूटियम। चलिए ये वाला डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, आप लोग घर में इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 85, सेकेंड मैचुरेशन फेज ऑफ ओवम इज अकर्स। ठीक है, मतलब ओवम की सेकेंड मैचुरेशन फेज कब होती है। ऑप्शन ए एट द एज ऑफ 13-14, बी व्हेन स्पर्म पेनिट्रेट्स द ओवम, सी एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज, डी नन ऑफ द अबव। तो जो सेकेंड मैचुरेशन स्टेज है या जिसे हम बोलेंगे कंप्लीट oogenesis, ठीक है, तो वो होगा कब, जब स्पर्म पेनिट्रेट्स कर देता है ओवम को। ये दो क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो मैच्योरेशन और oogenesis का कंप्लीटेशन कब होता है, जब स्पर्म पेनिट्रेट्स कर देता है ओवम को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 86 करेंगे। अब बच्चों हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा गया है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और पूछा गया है कि कौन सी करेक्ट है।
पहली फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्के, ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेनार्के। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज़ 4 फेजेस, बिल्कुल ये वाली बात भी करेक्ट है। 4 फेजेस होती है, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। थर्ड है आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है, तो ये भी करेक्ट बात है। अब आप देखिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब ए बी सी तीनों करेक्ट हैं तो ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 86। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 87। अदर नेम ऑफ फॉलिकुलर फेज इज, फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम क्या होता है? ए मेंस्ट्रुएशन, बी सिक्रेटरी फेज, सी ल्यूटियल फेज, डी प्रोलीफेरेटिव फेज। तो जो फॉलिकुलर फेज होती है उसका दूसरा नाम होता है प्रोलीफेरेटिव फेज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 87 जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। मार्क द इनकरेक्ट मैच, ठीक है, यहाँ पर आपको 4 मैच दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। पहला है मेंस्ट्रुएशन 3 से 5 दिन, ये एक बात करेक्ट है। फिर प्रोलीफेरेटिव फेज ये 10 to 14 डेज़ की होती है, ये भी करेक्ट है। ओव्यूलेटरी फेज ये केवल 48 घंटों की होती है, 48 आवर्स, तो ये भी करेक्ट है। फिर है सिक्रेटरी फेज, ये होती है 10 to 14 डेज़, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, आपकी चारों जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द अनफर्टिलाइज्ड एग एंड सॉफ्ट टिश्यू इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग, मतलब जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है और सॉफ्ट टिश्यू होता है कहाँ का? यूट्रस का, वो कब डिस्चार्ज होते हैं? ए मेंस्ट्रुएशन में, बी सिक्रेटरी फेज में, सी ल्यूटियल फेज में या डी प्रोलीफेरेटिव फेज में। तो ये कंडीशन या ये जो ड्यूरेशन है इसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जब डिस्चार्ज होता है किसका? टिश्यू का, सॉफ्ट टिश्यू का और अनफर्टिलाइज्ड एग का। तो ये पहली वाली जो स्टेज है या फेज़ है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं उसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 89 को करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। द रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम अकर्स, मतलब जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है वो रीजनरेट किस फेज में होती है, ठीक है। ए मेंस्ट्रुएशन में, बी सिक्रेटरी फेज में, सी ल्यूटियल फेज में या डी प्रोलीफेरेटिव फेज में। तो ये होता है फॉलिकुलर फेज में जिसे हम कहते हैं प्रोलीफेरेटिव फेज, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट आंसर डी, जिसमें एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व करने के बाद हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 91। LH सर्ज कैन बी सीन इन, LH सर्ज कब देखा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो LH सर्ज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ऐसी स्टेज आती है जब LH हार्मोन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, उसे हम LH सर्ज कहते हैं। और ये कब देखा जाता है, किस फेज़ में देखा जाता है? ऑप्शन ए ओव्यूलेटरी फेज, बी सिक्रेटरी फेज, सी ल्यूटियल फेज, डी प्रोलीफेरेटिव फेज। तो ये देखा जाएगा ओव्यूलेटरी फेज जो कि 48 आवर्स की होती है, उसी में LH सर्ज की कंडीशन आती है, तभी ओव्यूलेशन हो पाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 91। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर पूछा गया है शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शॉर्टेस्ट फेज कौन सी होती है? ए ओव्यूलेटरी फेज, बी सिक्रेटरी फेज, सी ल्यूटियल फेज या डी प्रोलीफेरेटिव फेज। तो यहाँ पर आप देखिए, आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में ये जानकारी मिल चुकी है कि कौन सी फेज़ कितने आवर्स या कितने दिन की होती है। तो सबसे छोटी जो फेज़ होती है वो ओव्यूलेटरी फेज़ होती है, जिसका टाइम पीरियड होता है केवल 48 आवर्स, केवल 48 घंटे, ठीक। अब आगे 93rd नंबर का क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम अकर्स इन, मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कब बनती है? तो ये बनेगी आपके ल्यूटियल फेज में, यानी कि ऑप्शन सी ल्यूटियल फेज, और इसी को हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, ठीक है। इन लोगों के जो इन फेजेस के जो नाम हैं वो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लिख लिख के इनको याद करना है कि किसका नाम क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पर जब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 93 के लिए बी एंड सी बोथ यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए हमारे क्विज का 94th क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एब्सेंट इन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में एब्सेंट हो सकती है? ए प्रेग्नेंट लेडी में, बी लेडी एट एज 65, न्यू मदर यानी कि 3-4 महीने पहले ही जो मदर बनी है वो लेडी, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों ये तीनों कंडीशन ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं मिलेगी, लेडी एट एज 65 ये भी मीनोपॉज पार कर चुकी हैं तो इनमें भी नहीं मिलेगी, और एक जो नई मदर बनी हैं उनमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। ठीक है, जब तक वो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी अपने बच्चों को तब तक उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 नंबर के क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ है और PQRS को आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। ठीक है, तो PQRS आपको पहचानना है और आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि PQRS क्या है। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोगों को बताना है इसका आंसर, वो भी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज़ ABCD। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, एक ओवम का डायग्राम दिखाया गया है जिसके आसपास स्पर्म घूम रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए आपको आइडेंटिफाई करना है, ए है जोना पेलिसुडा, बी है ओवम, सी क्या होगा कोरोना रेडिएटा, और डी है परविटलाइन स्पेस। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर जो है वो हमने आपको अभी बताया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड, मतलब जब सीमेन को पेनिस के द्वारा रिलीज किया जाता है कहाँ पर, वेजाइना में, तो इसे क्या कहा जाता है? ए पेनिट्रेशन, बी इजैकुलेशन, सी स्पर्मिएशन, डी इंसेमिनेशन। तो जब पेनिस के थ्रू वेजाइना में स्पर्म को रिलीज़ किया जाता है या सीमेन को रिलीज़ किया जाता है उसे कहा जाता है इंसेमिनेशन। ठीक है, स्पर्मिएशन, इजैकुलेशन और पेनिट्रेशन, इन सभी की बात हम लोगों ने पिछले क्विज में कर चुकी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने मिस कर दिया है तो आप लोग प्लीज़ जाइए लिंक में और देखिए उन क्विज़ेस को भी, ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछा गया है, आफ्टर कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट स्पर्म विथ ओवम एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म इज ब्लॉक्ड। ठीक है, मतलब जैसे ही ओवम से एक स्पर्म टकराता है या उसके कांटेक्ट में आता है तो बाकी के स्पर्म के लिए यहाँ पर एक ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं या उस ब्लॉकेज को कौन बनाता है? ऑप्शन ए जोना पेलिसुडा बनाती है, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है, सी कोरोना रेडिएटा बनाती है, या ये सभी मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो जोना पेलिसुडा है, ठीक है, ये जो जोना पेलिसुडा है यही बनाती है क्या, ब्लॉकेज दूसरे स्पर्म्स के लिए। जब एक स्पर्म ने एंट्री कर ली है या कांटेक्ट में आ गया है उसके बाद बाकी के स्पर्म ओवम के अंदर ना जा सकें, इसलिए जोना पेलिसुडा एक ब्लॉकेज तैयार करती है। तो क्वेश्चन नंबर 98 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये वाला क्वेश्चन जो अभी हुआ क्वेश्चन नंबर 98, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 99, नेम द एंजाइम दैट डिजॉल्व जोना पेलिसुडा। ओवम की जो जोना पेलिसुडा लेयर होती है उसे कौन सा एंजाइम डिजॉल्व करता है? ऑप्शन ए हाइलुरोनिडेज, बी एक्रोसिन, सी हाइड्रोलिटिक एंजाइम, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों आप लोगों को जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर या उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन कराए थे तब आप लोगों को पता चला था कि जो स्पर्म होता है उसके हेड में एक तो एक्रोसिन होता है, दूसरा हाइलुरोनिडेज, दोनों एंजाइम होते हैं ये, और इन्हीं को एक साथ हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें करेक्ट हैं। अब मतलब आपका ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, ये भी एग्ज़ाम में पिछले समय में पूछा जा चुका है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 99 के बाद अब है आपका क्वेश्चन नंबर 100।
अब आप यहाँ पर देख लीजिए चैप्टर 3 के हमने 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन को देखकर बनाए गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ 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 सारे क्वेश्चन लगाइए, सारे क्विज़ेस लगाइए। केवल एक क्विज़ में 20 क्वेश्चन होते हैं, 15 से 20 मिनट में वो आपका क्विज़ कंप्लीट हो जाता है और आपके 20 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस देना है अपने एग्ज़ाम में तो हर दिन कम से कम 2 क्विज़ लगाइए। पहला जो नया क्विज़ आता है वो, और दूसरा एक रिवीजन क्विज़। मतलब आप रिवीजन क्विज़ में एक रैंडम कोई सा भी क्विज़ उठा लीजिए और देखिए कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ओवम रिलीज्ड इन अ वुमन इन हर होल लाइफ। मतलब कि एक वुमन में उसकी पूरी लाइफ में कितने ओवम रिलीज़ होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको आएंगे नहीं, पर इस टाइप के क्वेश्चन से ये पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है या आपने टॉपिक को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा आप लोग एस्टिमेट लगाइए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आप लोगों को देना है। इसके बाद हम हमारा आज का क्विज़ कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में, जहां हम क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 120 तक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। और जाने से पहले आप लोगों को बता दें कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।